दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे? पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहते चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। भानुमति ने रामनाथ से कहा क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करिए, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे, आप टेंशन मत लो। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। रामनाथ, तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में एक चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हो, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलटकर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है, ठीक है साहब चढ़ाओ जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए तो बिल्कुल कभी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से ला के दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना तो मैं झोली भरकर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? इस बात की चिंता करते हो, आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से एक लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना। रामनाथ ने कहा ठीक है प्रभु। सब चलेगा गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात हो गई, पूरी रात। बच्चे सो रहे हैं। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा? मैं दूध कैसे लेकर आऊंगा, कहां से लेकर आऊंगा? पत्नी कहती है क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे? सारे घर से एक एक लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे? पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहते चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा? पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं।
जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब दुख में डूब जाते हैं, जब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो कहीं हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं। कहीं मत जाओ। जब दुख की घड़ी हो, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, सफलता मिलेगी जरूर। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और लोगों ने क्या कहा, किसी के यहां पूछने गए, साहब हमारे यहां इतना तकलीफ क्यों है? तो कह दिया तुम्हारी पड़ोसन ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, इसलिए तुम दुखी हो। तो उससे कहो इसको सही कर दो। जो पड़ोसन ने हमारे ऊपर करा, तुम पड़ोसन पे कर दो, करो तो सही। भाई, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के ऊपर टोना कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर टोना करने वाले होते तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों पर करते हैं। तुम्हारी छोटी सी पान की दुकान पर कोई टोना नहीं करता, जिसमें 10 रुपए की कमाई होती हो, 20 रुपए की कमाई होती हो। उसमें क्या टोना करेगा कोई? ये हमारे भाग्य का खेल है, ये हमारी किस्मत का खेल है। हम परिश्रम से थोड़ा सा डाउन हुए,